भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए वजीर आला होंगे। गांधीनगर में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर भूपेंद्र पटेल को रियासत का नया वजीर आला बनाने का फैसला किया गया। कल दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। गांधीनगर में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग मरकजी मुबस्सिरीन की मौजूदगी में हुई। मीटिंग में विजय रूपानी ने भूपेंद्र पटेल का नाम वजीर आला के तौर पर तजवीज़ किया। बीजेपी के तमाम अरकान असम्बली ने इस तजवीज़ की तायद की, जिसके बाद भूपेंद्र पटेल बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मुंतखब हुए। मीटिंग के बाद मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने ऐलान किया कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए वजीर आला होंगे। विधायक दल की बैठक में नए विधानमंडल दल के नेता प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन जब प्रस्ताव की बात आई तो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी जी ने कहा अगले विधानमंडल दल के नेता के नाम का प्रस्ताव मैं रखूंगा। श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात का नए वजीर आला मुंतखब होने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि वो तरक्की पर गामजन गुजरात को मजीद आगे ले जाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। मैं सबसे पहले माननीय नरेंद्र भाई, माननीय नड्डा जी और अमित भाई शाह साहब का तहे दिल से आभार मानना चाहता हूं, और गुजरात प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता माननीय CR पाटिल साहब और हमारे विजय भाई साहब की टीम का, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं। मेरे पर जो विश्वास रखा है, वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें वजीर आला होंगे। आइए नजर डालते हैं भूपेंद्र पटेल के सियासी सफर और हालात जिंदगी पर। भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के घाटलोडिया से रुकने असम्बली हैं। भूपेंद्र पटेल ने 2017 में घाटलोडिया से पहली मरतबा असम्बली का इलेक्शन लड़ा और जीतने में कामयाब हुए। घाटलोडिया असम्बली सीट वही सीट है जहां से आनंदीबेन पटेल चुनाव लड़ा करती थी। आनंदीबेन पटेल को गवर्नर बनाए जाने के बाद भूपेंद्र पटेल को घाटलोडिया सीट से मैदान में उतारा गया और वो जीतकर पहली मरतबा असम्बली पहुंचने में भी कामयाब रहे। वो आनंदीबेन पटेल के करीबी है। घाटलोडिया असम्बली सीट मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के पार्लिमानी हल्के में आता है। भूपेंद्र पटेल की उम्र तकरीबन 59 बरस है। वह अहमदाबाद के बाशिंदे हैं। भूपेंद्र पटेल का ताल्लुक कड़वा पाटीदार तबके से है। घाटलोडिया पाटीदार अक्सरियत वाला इलाका है। भूपेंद्र पटेल पाटीदार तबके के 2 बड़े इदारों के ट्रस्टी भी हैं। भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वह अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वह अहमदाबाद स्कूल बोर्ड्स के नायब चेयरमैन भी रह चुके हैं। वो सिविल इंजीनियर और पेशे से बिल्डर हैं। बीजेपी ने आने वाले गुजरात असम्बली इंतखाबात को देखते हुए इन्हें वजीर आला बनाया है। रियासत की 182 सीटों में से 70 से 80 सीटों पर पटेल बिरादरी की अक्सरियत है। पटेल बिरादरी की आबादी रियासत की कुल आबादी का तकरीबन 15% है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने विजय रूपानी के बजाय भूपेंद्र पटेल पर भरोसा जताते हुए इनकी क़यादत में असम्बली चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की मजलिस मुंतज़िमा की मीटिंग का भोपाल में इनक़ाद किया गया। मजलिस मुंतज़िमा की मीटिंग में मध्य प्रदेश में अक़लियतों के मसाइल, हुजूमी तशद्दुद, उर्दू असातिज़ा की तक़र्रुरी के मसाइल पर गौर किया गया और मसाइल को लेकर रियासतगीर सतह पर तहरीक चलाने का फैसला किया गया। मीटिंग में मध्य प्रदेश में जमीयत उलमा के रियासती ओहदेदारों का इंतखाब भी अमल में आया। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के सदर हाजी मोहम्मद हारून को दोबारा मध्य प्रदेश जमीयत उलमा का इत्तेफाक राय से सदर बनाया गया। इस ताल्लुक से हाजी मोहम्मद हारून और मरकजी मजलिस आमला के रुकन कारी मोहम्मद शौकत कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं।
जो बातें तय हुई है उसमें यह है कि जो डेवलपमेंट के लिए देने का इरादा किए थे वो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो गया है। अब कोई डेवलपमेंट को नहीं देंगे, अहले खैर के ताउन से ही मदरसा चलाएंगे। मैं अहले खैर से ताउन की अपील करता हूँ और साथ में आप हजरात से ये भी गुजारिश है कि हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए ताउन कीजिए। आपके बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ किसी गांव से आते हैं, किसी खेड़े से आते हैं और उन आके इल्म से हासिल करते हैं, तो उनका ताउन यकीनन मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। यहाँ पे लड़कियों की उनका है इसीलिए जो ज़मीन है, जो जगह है, यहाँ पे लड़कियों की नहीं, लड़कियों का हमारा ऑलरेडी मदरसा है। इंशाल्लाह हम यहाँ बनाएंगे, आगे ऑडिटोरियम बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, ऐसी चीज़ बनाएंगे जो मदरसे के अंदर काम आने वाली हो, वैसी चीज़ें हैं इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन काउंसिल के रुकन कमर अली ने मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी से मुलाकात की। कमर अली ने मौलाना फारूकी से उनके मदरसे शौकत अली में जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों के दरमियान मदारिस को दरपेश मसाइल और इसकी जदीद कारी पर तबादला ख्याल हुआ। गुलबर्गा की आवाम ने असदुद्दीन अवैसी और MIM पार्टी को सबक सिखाया है, सेकुलर वोटों की तकसीम की कोशिश को नाकाम बनाया। बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के नायब सदर मुदब्बिर अहमद खान ने यह बात कही। मुदब्बिर अहमद खान ने कहा कि कर्नाटक के बल्दियाती इंतखाबात में MIM के 3 उम्मीदवार हुबली में कामयाब हुए, लेकिन उनका मकसद क्या था, अवाम को समझने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा सबक सिखाया है गुलबर्गा की आवाम ने, और उनको ज़्यादा वोट भी नहीं मिल पाए क्योंकि वहाँ की लीडरशिप बहुत अच्छा काम की है। प्रियंका खारगे जी हैं, प्रियांक खारगे हैं, हमारे कमरुल इस्लाम के वाइफ जो है कनीस फातिमा हैं, उन्होंने बढ़िया काम किया था। और ईश्वर खंडे साहब की सदारत में बहुत अच्छा काम चला है वहाँ पे, तो इसका माशाल्लाह असर नज़र आ रहा है क्योंकि एक भी सीट नहीं मिल पाई और थोड़ी बहुत कमी पेशी हुई है, जिसकी वजह से हमको आगे चल के और मजबूत काम करना पड़ेगा हमको वहाँ पे पावर में आने के लिए। बहुत अच्छा मौका था, अगर अल्लाह चाहता तो इस बार पहली बार पूरी मेजॉरिटी में आके कांग्रेस उधर से कॉरपोरेशन बना सकती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं चूक हो गई है। खैरुल अमल फाउंडेशन की जानिब से आज मुल्कगीर सतह पर हुसैन फॉर जस्टिस उन्वान से प्रोग्राम मनाया गया। इस प्रोग्राम के तहत अहले तशरीफ बरादरान की जानिब से औरंगाबाद के घाटी दवाखाने और दीगर मकामात पर फल, पानी और खाना तकसीम किया गया। इसी तरह कोरोना वबा के पेश नज़र ज़रूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइज़र भी तकसीम किए गए। वाज़ेह कि पिछले 5 बरसों से हुसैन फॉर जस्टिस का प्रोग्राम मुल्कगीर सतह पर मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद शहादत हुसैन के ज़रिए आवाम को अमन का पैगाम देना, हक़ की खातिर और जुल्म के खिलाफ साबित कदमी से खड़े होने की तरगीब देना है। याद जो है इमाम हुसैन यानी जो रसूल के नवासे हैं, उनकी याद में जो है ये आज ये दिन रखा गया है, क्योंकि इमाम हुसैन जो है रसूल के नवासे करबला के मैदान में जो है भूखे प्यासे शहीद किए गए थे। उन्हीं की याद में जो है, उन्हीं की प्यास को याद करते हुए, उन्हीं की भूख को याद करते हुए आज जो ये आपके सामने जो है पानी और खाना तकसीम किया जा रहा है। और यकीनन ये दिन इन्हें आज जो खाना और पानी तकसीम किया जा रहा है, यकीनन हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 50 से 60 शहरों में आज का दिन मनाया जा रहा है, इमाम हुसैन की याद में मनाया जा रहा है। रायचूर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में आया। PFI के लीडरों के मुताबिक कैंप में तकरीबन 50 नौजवानों ने खून का अतिया दिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडरों ने बताया कि गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान कोरोना की वजह से नहायत ही कम खून के अतिया कैंप मुनक्किद हुए, जिसकी वजह से ज़रूरतमंदों को खून हासिल करने में दुश्वारी पेश आ रही है। ये कैंप रखने का मकसद सिर्फ ये ज़रूरतमंद अफराद जो डिलीवरी केसेस रहते हैं, जिसको खून की कमी रहती है, वो इमरजेंसी केसेस रहेंगे, ऐसे अफराद को है ना ये ब्लड डोनेशन के ज़रिए है ना वो खून मुहैया कराने के वास्ते ये कैंप हमने आज अरेंज किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तरीके से कैंप चल रहा है। हम पूरे आवाम से ये अपील करते हैं, आप कभी भी ज़रूरत पड़ेंगे तो है ना आप ब्लड डोनेट करना है। हम लोगों की तफीन करें, कफन दफन का काम करें और लोगों को राशन किट दिए, ऐसे बहुत से हमारे खिदमत है। और जहाँ पर बाढ़ आती वो आती उसके वास्ते भी हम रेस्क्यू एंड रिलीफ का हमारे कैडर्स जाकर खिदमत अंजाम देते। ऐसे बहुत से काम है पॉपुलर फ्रंट के जो हम करते रहते हैं। जब भी देश को, भारत को ज़रूरत पड़ी, तकलीफ़ है, तो पॉपुलर फ्रंट हर
काम में आगे आकर पहली सफ में ठहर कर। गाजियाबाद पुलिस ने 2 सितंबर को हुए सनसनीखेज कत्ल मामले में बीडीसी रुकन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में मुलजिम नितिन उर्फ भोलू ने बताया कि महलूक नरेश ने 36,000 रुपये लिए थे, जिनमें से 10,000 रुपये लौटा दिए थे, लेकिन वो 26,000 रुपये गुज़श्ता 3 सालों से नहीं लौटा रहा था। वो झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देता था, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नरेश का कत्ल कर दिया। इन सभी चारों अभियुक्तों को दिनांक 11/9/21 को शिवगंगा अपार्टमेंट आकाशनगर थाना मसूरी से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में हत्या का कारण जो है पैसों का लेन देन की बात प्रकाश में आई है। इन अभियुक्तों से आला कत्ल, 2 अवैध पिस्टल व 1 अवैध तमंचा तथा कारतूस व अभियुक्त की मृतक नरेश की बाइक जो है बरामद की गई है। 2 अन्य अभियुक्त जिसमें एक इस्लामुद्दीन है जिसने इनको जो असलाह जो है उपलब्ध कराया था, तथा उसके एक साथी आरिफ को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। कानपुर में आज शास्त्री नगर में वाक़े एक पार्क में माजूरीन की एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों माजूरीन ने शिरकत की। यह प्रोग्राम कौमी माजूर पार्टी की जानिब से मुनक्किद किया गया। जिसका कोई नहीं सहारा वो परिवार है हमारा, इस नारे के साथ आज विकलांग पार्टी ने एक राष्ट्रीय अधिवेशन रखा है। यहाँ पर दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं आखिर उनकी किस तरह की मांग है। सर, क्या नाम है आपका और किस तरह की मांग है? के दीक्षित, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और विकलांग लोकतंत्र में अब अपनी भूमिका चाहता है। इसको लेकर हम आज जिला अधिवेशन कर रहे हैं। वो जो उसके दिल के अंदर है उसको धार बना रहे हैं कि हमें 2022 में चुनाव में कैसे जाना है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने संकल्प लिया है, एक रणनीति बनाई है कि हमें कम से कम 50 उन सीटों पर जिनमें हमारी ताकत मजबूत है, उन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और विकलांगों को विधानसभा के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे। सर, एक चीज़ और कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 4 साल से भाजपा की सरकार है और केंद्र की बात की जाए तो केंद्र में भी तकरीबन 7 साल हो चुका है सरकार को। तो इस पर आपका क्या कहना कि विकलांगों के लिए क्या क्या, दिव्यांगों के लिए क्या? देखिए, विकलांगों के लिए इससे घटिया सरकार कभी नहीं आई है। कम से कम इन्होंने हमें एक नाम दिया, दिव्यांग नाम दिया प्रधानमंत्री ने। उसके बाद में वो भूल गए कि दिव्यांगों को भी रोटी की ज़रूरत होती है। ना इन 7 सालों में कोई ऐसी रणनीति बनाई गई लोकसभा के अंदर बैठकर या जो है समाज में कि जिससे विकलांग रोजगार पा सके, सम्मानजनक स्थिति पा सके। बल्कि जो 2016 के अधिनियम में जो चीज़ें हमें मिली वो भी चुपके रास्ते से सरकार छीनने में लगी हुई है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कभी कुछ विकलांगों के लिए किया भी नहीं है। केवल एक उपेक्षा का शिकार बना दिया गया है। इतना रोष मैं 2005 से राष्ट्रीय विकलांग पार्टी चला रहा हूँ, इतना रोष हमने किसी सरकार के खिलाफ विकलांगों के अंदर नहीं देखा है जितना इस सरकार के खिलाफ है। जिस तरह से आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे, साफ तौर में उनमें रोष देखने को मिल रहा है। उनका कहना केंद्र की और प्रदेश की दोनों ही सरकारों ने दिव्यांगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सर सैयद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स के शोबे अरबी के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा खान की तहरीर करदा किताब नामवर मुकर्रीन की फ़िक्रंगेज़ अदबी तकरीरें का औरंगाबाद में इजरा अमल में आया। बैतुल यतीम में मुनक़्क़दा इस इजराई तकरीब की सदारत डॉक्टर शमाइमा परवीन ने की। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी और डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासर ने शिरकत की। प्रोग्राम में अकाबिरीन मिल्लत की वलवला अंगेज़ तकरीरों पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। किताब के मुसन्निफ़ डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा खान ने अपनी किताब में कौमी कायदीन, उलमा व अकाबिरीन मिल्लत की तकरीरों में अदबी पहलू को तलाश करने और उन्हें अपने ज़ाविये से पेश करने की कोशिश की है। अदबी हलक़ों में इस किताब को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। ऐसे गुजरे हैं तारीख़ खुतबात की तारीख़ में कि जिन्होंने अदबियत को फ़ौक़ियत दी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल हसन अली नदवी है,
मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, ऐसे बहुत से मुक़र्रिरीन की एक लंबी फहरिस्त हैं कि बेशुमार तकारीर ऐसी हैं जो अदब के सरमाए में दबी पड़ी हुई हैं और आज का हमारा जो नया तबका है, नई नस्ल है, वो उससे नावाकिफ़ हैं। तो ज़ाहिर है कि हमको इस बात की ज़रूरत है कि हम ऐसे मुक़र्रिरीन की तकरीरों को मंज़र आम पर लाएँ और तलबा के लिए उसको इस्तिफ़ादे का ज़रिया बनाएँ। इसी कोशिश को मैंने इस किताब में पेश करने की कोशिश की है। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने अक़लियतों के मसाइल को ज़ोर शोर से उठाने का फैसला किया है। आज मजलिस मुंतज़िमा की मीटिंग में हुजूमी तशद्दुद व दीगर मसाइल को उठाने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर ओहदेदारों का इंतखाब भी अमल में आया। आज जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की मजलिस मुंतज़िमा का इजलास हुआ। उसमें ऑब्ज़र्वर की हैसियत से हज़रत मौलाना कारी शौकत साहब जो मजलिस आमिला दिल्ली के अहम रुकन हैं, वो मेहमान खुसूसी और ऑब्ज़र्वर की हैसियत से तशरीफ़ लाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात का इंतखाब हुआ और उसमें मैं खादिम हाजी मोहम्मद हारून और वो उसको सदर की हैसियत से इत्तेफाक राय से मुंतखब किया गया और दस्तूर के एतबार से 4 नायबिन सदर और एक खाजिन का इंतखाब होता है। ये मुंतज़िमा कमेटी का काम यह है कि अब आने वाले टर्म में जो 3 साल का टर्म है जमीयत उलमा का, इसमें वो अपने सदर का, नायबीन सदर का, खाजिन का इंतखाब करें जिसको मुनासिब करें। जमीयत उलमा ऐसा नहीं करती कि किसी के सदर होने को थोपती या नामजद करती। वही हजरात जो उनके अरकान आए हैं, डेलीगेट आए हैं, मुंतज़िमा के मेंबर हैं, तो उसे तय करते हैं। जमहूरी एतबार से जिसका नाम पेश हो जाता है, अगर उसके मुकाबले में कोई दूसरा नाम नहीं आता तो इत्तिफाक के तौर से हो जाता है। अगर कोई नाम आता है तो फिर उसके शक्ल सूरत वोटिंग भी हो सकती है, नाम भी वापस ले। मध्य प्रदेश की अदबी तंजीम हम एक के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल में एजाज़ तकरीब का इनकाद किया गया। एजाज़ी तकरीब में तालीम, अदब, ज़बान, सकाफ़त, फ़िल्म, ड्रामा, सहाफ़त और खेल के मैदान में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले फ़नकारों को शान भोपाल फ़ख्र हिंदुस्तान एजाज़ से सरफराज किया गया। प्रोफेसर शकूर खान को तालीम के मैदान में, राजीव वर्मा को ड्रामा और फिल्म के मैदान में, इनामुर रहमान को हॉकी के मैदान में, आरिफ अजीज़ को सहाफ़त के मैदान और मंजर भोपाली व ज़फ़र सहबाई को शायरी के मैदान में गिरां कदर खिदमात के लिए एजाज़ से सरफराज किया गया। एजाज़ी तकरीब में कांग्रेस रहनुमा दिग्विजय सिंह, आरिफ मसूद और बीजेपी लीडर आलोक संजर ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत के फ़राइज़ मुमताज़ समाजी कारकुन सईदुल्लाह खान ने अंजाम दी। इस मौके पर मुनक्कदा मुशायरे में मुमताज़ शायर मंजर भोपाली, इकबाल अशहर और अंजुम रहबर वगैरह ने अपने बेहतरीन कलाम से सामीन को महसूस किया। जो कुछ आज हो रहा है देश में और विदेशों में, वो किसी के लिए अच्छा नहीं। और इसीलिए जैसा कि आरिफ ने भी बात कही है, हम सभी लोगों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अलग अलग धर्म के अलग अलग रास्ते हैं। जिस तरह से नदियां अलग अलग रास्तों से, पहाड़ों से, मैदान से निकलकर समुद्र में चली जाती है, उसी तरीके से हर धर्म को पालन करने वालों के रास्ते अलग हैं, लेकिन आखिर मंजिल सबकी एक है। आज हमने हमारे भोपाल को शख्सियतों का सम्मान किया। मैं पूरी ज़फ़र भाई और आपकी पूरी टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ। आवश्यकता है जिन शख्सियत यहाँ पर बैठे हैं, जिनको हमने एक शॉल और एक फूल की माला पहना, एक प्रतीक चिन्ह दिया, तो पढ़ रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि माला से क्यों सम्मान किया जाता है। तो कहते जब फूल तोड़ा जाता है ना, तो इनकार नहीं करता, बल्कि तोड़ने वाले हाथ में खुशबू दे देता है। मुझे शॉल है ये ऊर्जा का प्रतीक है। भले ही आप आयु वृद्ध हो गए हो, लेकिन आपको आज शॉल बनाया इसलिए गया है कि आपकी ऊर्जा हमसे भी ज्यादा बनी है। जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से, और इस शेर के लिए भी हुक्म भी दिया था एक साहब ने, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से,
न जाने कितने चराहों को मिल गई शोहरत। क्या बात है, वाह वाह। न जाने कितने चराहों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाए। फूलों जैसे होठों पर भी जहर भरी नफरत है, बिजली के खंभों पर पीली और हरी नफरत है, बिजली के खंभों पर पीली और हरी नफरत है। लाल रंग में डूब गए हैं सब खादी के थान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। नफरतें फूलों को कांटों में बदल देती हैं, उल्फतें देखो हमें ताजमहल देती हैं। नफरतें फूलों को कांटों में बदल देती हैं, उल्फतें देखो हमें ताजमहल देती हैं। दिल्ली में पेश आए राबिया सैफी की इस्मत रेजी और कत्ल के वाक़े के खिलाफ बेंगलुरु में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने मिलकर शहर के मरकजी ईदगाह हजरत कुद्दूस साहब के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। हाथों में मोमबत्तियां थामे इन मुजाहिरीन ने औरतों पर हो रहे मजालिम पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मुजाहिरीन ने कहा कि मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में अगर खवातीन महफूज नहीं हैं तो दीगर शहरों का क्या हाल होगा। हुकूमत, पुलिस, इंतजामिया आखिर कब इस तरह के वाक़यात पर काबू पाएंगे। इस मौके पर मामले की जांच सीबीआई के हवाले किए जाने का खैर मकदम किया गया और जल्द से जल्द मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का मुतालबा किया गया। उसके साथ जो है गैंग रेप हुआ है, उसके पोस्टमार्टम के अंदर रेप तो अभी तक दाखिला नहीं हुआ, मगर उसका ब्रूटली मर्डर हुआ है। सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसके जो है 50 से ज़ायद बार उसके जिस्म को जो है खोदा गया है और बड़ी ही बर्बरियत से जो है उसके जिस्म को खोद कर इंसान जो है दरिंदे ये बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ हम इंसान नहीं हुए। अभी देखिए ये दिल्ली में ही ले लीजिए, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। औरत 4 दिन से गायब थी लड़की, तो तब तक सरकार कहाँ थी। जिसे तुम देवी समझकर पूजा करते हो, जिसे तुम मंदिरों में पूजा करते हो देवी समझकर, उसी की बेटी की हत्या करना, उसकी इज्जत लूटना और उसे ले जाकर टुकड़े टुकड़े बनाकर उसे काटना, ये कहाँ की परंपरा है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में अब ज़ायरीन ऑनलाइन भी नजराना डाल सकते हैं। इसके लिए दरगाह कमेटी में रखी नजराना पेटियों पर बारकोड लगवा दिया गया है, लेकिन दरगाह कमेटी के इस कदम को उठाए जाने से दरगाह के कुछ खुदाम ने एतराज़ जताया। खादिमों की दोनों तंजीमों अंजुमन सैयदजादगान और अंजुमन शेखजादगान से इस मामले में दखल देने का मुतालबा किया गया। वहीं अंजुमन सैयदजादगान के सेक्रेटरी वहीद हुसैन अंगार शाह ने कहा कि आस्ताने के बाहर रखी पेटियों के नजराने पर सिर्फ खुदाम का हक है। कोई पेटी नहीं लगाई, जो पुरानी पेटियां थी उन्हीं को एक नए सिरे से बनवा के हमने लगाई हैं। उनमें एक एडिशनल फीचर ये किया है कि QR कोड उस पर लिखवाया ताकि कोई ऑनलाइन अगर डोनेशन करना चाहे तो वो भी कर दें। उसके लिए कई तरह की रिएक्शंस आ रहे हैं, कई बातें आ रही हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रिव्यू करेंगे, कोई नया या कोई चेंज उसमें करना होगा तो हम फिर उसके लिए करेंगे। दरगाह शरीफ में आस्ताना आलिया के बाहर सिर्फ खुदाम ख्वाजा साहब का नज़ारा लेने का हक है। दरगाह शरीफ के अंदर इसका सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला हो चुका है, प्री कौंसल का फैसला भी है दरगाह शरीफ के। उसके बावजूद भी मैं मालूम किसी वक्त से ये पेटियाँ यहाँ पर लगी हुई है। अब उसमें एक नई बात और आई है कि उसके ऊपर उन्होंने अकाउंट का डाला है। उसके सिलसिले में बात दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान से बात की गई है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कानूनी प्रतिक्रिया। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।